हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग जीसीडी का प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन में। पाइथन में जीसीडी या फिर एचसीएफ का प्रोग्राम पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल प्रोग्राम पूछा सकता है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड जीसीडी ऑफ ए नंबर, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड जीसीडी ऑफ ए नंबर यूजिंग फंक्शन, यानी कि यहाँ पे फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा सकता है। तो सिंपल प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पाइथन में फंक्शन का यूज करके कैसे हम लोग जीसीडी के प्रोग्राम का कोडिंग करेंगे, इन दोनों को हम लोग अभी जो है ना पाइथन के इंटरप्रेटर पे कोड करके और एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जीसीडी फाइंड कैसे करते हैं और क्या लॉजिक हम लोग इनपुट करेंगे प्रोग्राम के अंदर में। तो यहाँ पे जीसीडी को हम लोग तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम लोग फैक्टर निकाल करके फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में डिवीजन करके भी वैल्यू को फाइंड करता है, जो बहुत बड़ा नंबर मिल जाता है हम लोगों को, जिसका फैक्टर निकालना बहुत ज़्यादा लंबा होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ पर हम लोग डिवाइड करके निकाल लेते हैं। और थर्ड होता है सब्ट्रैक्ट करके भी हम लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जीसीडी निकाल सकते हैं, यानी कि एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये तीनों में सबसे सिंपलेस्ट मेथड हमारा सब्ट्रैक्ट है, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखेंगे और इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग प्रोग्राम के अंदर में। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिवीजन से मेथड से निकालना या फैक्टर मेथड से या सब्ट्रैक्शन मेथड से, आपके पास दो नंबर होना चाहिए, तभी आप क्या निकाल सकते हैं, इसका जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ए नंबर है और बी नंबर है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ए इक्वल टू 60 है और बी इक्वल टू 36 है, दो नंबर है और इन दोनों का हम लोग को जीसीडी फाइंड करना है। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक करना होता है कि क्या ये जो है ना नॉट इक्वल टू है बी के, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आगे बढ़िए, अगर इक्वल है तो वहीं आपका जो है ना एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि जीसीडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, 60 बराबर नहीं है 36 का, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटा वाला नंबर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया 60 और 60 में से माइनस कर देंगे 36, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24। अब सेकंड केस में हम लोग जो छोटा वाला नंबर था 36 को यहाँ पे ले लेंगे और जो न्यू नंबर आया है उसको यहाँ पे पोजीशन लेंगे और इसको माइनस कर देंगे, वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12। थर्ड केस में यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 12। नेक्स्ट केस में यहाँ पे ये 12 बचा हुआ है और यहाँ पे ये 12 आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेस कब तक चलेंगे, तो तब तक चलेंगे जब तक हमारा वैल्यू जो है ना सब्ट्रैक्शन का 0 के बराबर ना हो जाए। 0 के बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और 0 तभी होगा जब दोनों नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। और जो इक्वल नंबर आ जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जीसीडी का वैल्यू कितना हो गया, 12, यानी कि 60 और 36 का अगर हम लोग जीसीडी निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 12। तो ये हम लोग लॉजिक समझ लीजिए। अब इसको हम लोग कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। कोडिंग कैसे करेंगे, तो कोडिंग करेंगे जैसे कि हम लोग को दो नंबर चाहिए। सबसे पहले इनपुट करवा लेंगे यहाँ पे ए इक्वल टू, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू इनपुट करवा लेंगे और इनपुट फंक्शन का यूज करके इनपुट फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए, n1 इंटर ए, सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेंगे। फिर हमारे पास दूसरा नंबर हो जाएगा इंटीजर इनपुट और यहाँ पे हो जाएगा इंटर बी, और यहाँ पे हमारा जो है ना ए और बी इनपुट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लॉजिक को इनपुट कर लेंगे। तो लॉजिक क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पे इनपुट करवा लेंगे, व्हाइल में कंपेयर कर लेंगे। व्हाइल क्या ए नॉट इक्वल टू है बी के, यानी कि ए और बी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कोलन देंगे। अगर बराबर नहीं है तो आप लूप में एंट्री कीजिए और लूप में एंट्री करने के बाद हमारा कंडीशन क्या होगा कि बराबर नहीं तो बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन को पुट करेंगे और क्या ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से तो आप ए में से बी को माइनस कीजिए और वैल्यू को ए में रख दीजिए। लेकिन अगर ए बड़ा नहीं है तो इसका मतलब बी बड़ा होगा, तो इस केस में एल्स में जाइए और बी इक्वल टू कर दीजिए बी माइनस ए, यानी कि बी में से ए को माइनस कीजिए और बी में वैल्यू को इनपुट कर दीजिए। तो हमारा जो है ना कंडीशन कंप्लीट हो गया। ये जो है ना ये लूप जो है ना कंटिन्यू चलते रहेगा, यानी कि ये व्हाइल लूप का बॉडी हो गया और ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि वैल्यू 0 ना हो जाए, क्योंकि ये जो है ना व्हाइल वाला कंडीशन फॉल्स तब होगा जब वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर होने का मतलब अंतिम वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ये लूप फॉल्स होगा और लूप से बाहर आया कंट्रोल।
जब हमारा लूप से बाहर कंट्रोल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को जो है ना यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को सिंपली प्रिंट कर देना है, प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ए को प्रिंट कर लेना चाहे बी को, किसी को प्रिंट यहाँ पे कर लेंगे। तो ये और बी दोनों तो लास्ट में बराबर ही हो जाएगा, तो दोनों में से किसी को प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। अब ये हो गया हमारा सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम लोग फंक्शन का यूज नहीं किए। अगर सिंपली कहता है एचसीएफ निकालने के लिए या जीसीडी, तो हम लोग इस तरह से प्रोग्राम को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम हो गया। अब अगर हमें क्या करना है कि यहाँ पे कहे कि नहीं आपको बनाना है प्रोग्राम को फंक्शन का यूज करके, तो फंक्शन का यूज करके हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, और चूंकि जीसीडी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जीसीडी फंक्शन का नाम रख देंगे, और यहाँ पे आपको जो है ना पैरेंथेसिस रखेंगे, और यहाँ पे कोलन रख देंगे, और उसके बाद जो है ना इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे। नीचे में क्या करेंगे, यहाँ पे डेफ कीवर्ड से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेफ कीवर्ड से इसको, सॉरी डेफ कीवर्ड नहीं, यहाँ पे फंक्शन का नाम होगा, और फंक्शन का नाम हम लोग क्या लिए हैं, तो फंक्शन का नाम लिया हम लोग एचसीएफ। तो यहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पे कॉल कर लेंगे एचसीएफ नाम का, यहाँ पर क्या सॉरी जीसीडी है, तो जीसीडी और एक कॉल कर लेंगे, बस सिंपल है। तो अगर हम लोग फंक्शन क्रिएट कर दिए तो यूजिंग फंक्शन हो गया, और सिंपल में लिखे तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक आपको सिंपल प्रोग्राम, और एक कंप्लीट अगर आप कंसीडर करते हैं तो ये हो गया हमारा फंक्शन का यूज करके। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं अभी पाइथन के इंटरप्रेटर पे चलते हैं, और वहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पाइथन के इंटरप्रेटर पे, और यहाँ पे प्रोग्राम का हम लोग कोडिंग करके और एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रोग्राम का कोडिंग करते हैं, और सिंपल प्रोग्राम में हमें दो नंबर चाहिए, नंबर एम एन हो सकता है, N1 N2 हो सकता है, ए पी एक्स वाई कुछ भी आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं ए में हम लोग वैल्यू को इंटर करवाएंगे, जिस वैल्यू का हम लोग को जीसीडी फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंटीजर इनपुट कैसे करते हैं हम लोग को पता है, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, और इनपुट फंक्शन में हम लोग यहाँ पे इनपुट दे देंगे, और इसमें एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे जिसमें हमको नंबर इंटर करने के लिए मांगा जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे ए का वैल्यू इंटर करने के लिए हमसे मांगा जाएगा। फिर यहाँ पे बी ले लेते हैं, और बी में हम लोग इंटीजर कर लेते हैं, और यहाँ पे इंटर, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर लेंगे, और यहाँ भी हम लोग मैसेज एक डिस्प्ले कर लेंगे, यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनपुट करवा लिए। यानी कि ए और बी वैल्यू हम लोग को दोनों जब इनपुट में मिल जाएगा, उसके बाद पहला कंडीशन है कि आप चेक कीजिए कहीं दोनों इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग व्हाइल स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे, व्हाइल लूप का, और इसमें हम लोग लिख देंगे कि क्या ए नॉट इक्वल टू है बी के, ए और बी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम देंगे, और उसके बाद इंडेंटेशन नीचे लाइन में ब्लॉक में आएंगे, और यहाँ पे जब दोनों बराबर नहीं है तो हमें चेक करना है कि बड़ा कौन है। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे कर लेंगे क्या ए बड़ा है बी से, ये बड़ा है बी से। अगर ये बड़ा है बी से, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको काम यह करना है कि ए में से वैल्यू माइनस करना है बी का, यानी कि चूंकि ये बड़ा है तो ए में से बी को माइनस करेंगे, आप वैल्यू अपडेट कहाँ पे करेंगे, ए में। सेकंड, अगर मान लेते हैं कि पहला इफ वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो कहाँ जाएगा, ये एल्स में जाएगा। तो एल्स ब्लॉक में हम लोग जाएंगे, और एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे क्योंकि पहला वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी कि ए बड़ा है बी से, ए फॉल्स हुआ तब एल्स में आया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बी बड़ा है। तो यहाँ पे बी में वैल्यू पॉकेट कर लेंगे बी माइनस ए, क्योंकि बी बड़ा हो चुका है तो यहाँ पे बी माइनस ए हो जाएगा। अब ये हमारा जो है ना ये इफ और एल्स कंप्लीट हुआ। व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक ए और बी बराबर ना हो जाए। जैसे ही ए और बी बराबर होगा व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स होगा, और वो लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आने के बाद ये प्रिंट कर देगा वैल्यू को। तो प्रिंट फंक्शन हम लोग का यूज कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि जब भी ये लूप फॉल्स होगा, ए और बी फॉल्स होगा, तो दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो आप वहाँ पे ए के वैल्यू प्रिंट करें या बी का वैल्यू प्रिंट करें, बात बराबर है, तो वो हमारा जीसीडी का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ये वैल्यू हमारा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ए का वैल्यू इंटर करने के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग 60 इंटर कर रहे हैं। उसके बाद में बी वैल्यू मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे 36 इंटर कर रहे हैं, और हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल गया 12। अगर हम यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं मैसेज, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर लेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे द जीसीडी इज, यहाँ पे जीसीडी का वैल्यू जो है ना क्या होना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और ये आपको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं 34 हो गया,
और b का वैल्यू यहाँ पे 56 हो गया। यहाँ पे आपको जीसीडी का वैल्यू क्या है, द जीसीडी इज 2। ठीक उसी प्रकार से अगर दो प्राइम नंबर का हम निकालते हैं तो दो प्राइम नंबर का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। जैसे यहाँ पे इंटर करने के लिए कहा जा रहा था, यहाँ पे 70 इंटर कर रहा है, फिर 23 इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू जीसीडी का 1 आ गया। जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उसका जीसीडी कितना आता है, 1 आता है, इसका मतलब एचसीएफ होता है। तो हम लोग सिंपल प्रोग्राम कर लिए जीसीडी का। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो है ना आपको फंक्शन को डिफाइन कर देना है ऊपर में फंक्शन, और फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड से। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जीसीडी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम जीसीडी यहाँ पे फंक्शन का नाम दे रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि इसका प्रोग्राम है। उसके बाद में यहाँ पे कॉलन पुट करेंगे। अब यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक को हम लोग एक टैब आगे कर देंगे, फिर इसको भी कर देंगे, फिर वाइल को कर देंगे, फिर अब इफ को करेंगे। हर लाइन को जो है ना एक इंडेंटेशन जो है ना यहाँ पे मेंटेन करा देंगे, और उसके बाद जो है ना हमारा नीचे में जो है ना कॉल कर देंगे। हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं हम लोग को पता है फंक्शन के नाम से, तो फंक्शन का नाम क्या है, जीसीडी है। जीसीडी फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस दिए। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यू मांगा जा रहा है, a इक्वल टू हम 60 दे रहे हैं, और b इक्वल टू यहाँ पे 36 दे रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू हमारा आ गया द जीसीडी इज 12। और यहाँ पे किसी वैल्यू का आप निकाल सकते हैं, जैसे a का वैल्यू हम यहाँ पे 30 दे रहे हैं, और b का वैल्यू यहाँ पे 60 दे रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू आपको जीसीडी का कितना 30 आ गया। इस तरह से हम लोग जीसीडी का प्रोग्राम को कोडिंग करते हैं पाइथन में।